ठीक है। सो ये थे इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स के मेन फीचर्स क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अट्रैक्टिव टाइटल। जो मैंने इससे पहले आपको टाइपोग्राफी जितनी वो कुछ 10-12 मैंने आपको लाइन दी थी कि इसको टाइपोग्राफिक फॉर्म में लिखना है, तो वो सबसे मेन चीज होती है कि आप इन्फोग्राफिक में कोई अट्रैक्टिव टाइटल डालें कि लोग उस इन्फोग्राफिक्स को रुक के पढ़ना चाहें। जैसे आप कोई भी इन्फोग्राफिक्स यहाँ से देखेंगे तो वो इन्फोग्राफिक्स किस चीज के बारे में सबसे पहले उसका यहाँ पर टाइटल दिया होगा। अब ये एक सैंपल दिया हुआ तो बस मैं फैशन इन्फोग्राफिक्स लिखा हुआ और बाकी ये आइकन्स यहाँ पर दिए हैं आपको। कोई एक्चुअल में इन्फोग्राफिक्स नहीं, जैसे मैं वेट लॉस वाली जो है ना, फिटनेस से रिलेटेड वाली ज्यादा मिलती है, तो इसलिए मैंने आपको वेट लॉस वाली दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली इन्फोग्राफिक्स मैंने ओपन की, तो सबसे पहले देखेंगे अट्रैक्टिव टाइटल। अब इन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल आएगा हाउ टू लूज वेट। तो पढ़ने वाले को पता होगा कि मैं नीचे जाके क्या चीज मुझे मिलेगी, तो अगर उसको इस टाइटल में इंटरेस्ट होगा, उससे रिलेटेड वो चीज होती है, तो वो आपको नीचे जाके वो पढ़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 5 फूड्स टू लूज वेट, फिर वो उसको इंटरेस्ट होगा वेट लॉस करने में, तो यहाँ पर जाके वो नीचे वाली चीजों को पढ़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहला काम है आपका एक अट्रैक्टिव सा आपको टाइटल लिखना है। बहुत ज्यादा अजीब सा नहीं हो, सिंपल हो, लेकिन जो मैं इन्फोग्राफिक्स आपको दूंगा वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब रीडिजाइन का मतलब है बिल्कुल आपको चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ इसको रीडिजाइन करना है, तो आप कंटेंट सभी लेंगे 12 वेट लॉस डाइट टिप्स इन्फोग्राफिक्स। तो ये टेक्स्ट आपको ये लिखना है, और आपके जो 12 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि वेजिटेबल्स एवरी मील और प्रोसीड फूड ईट स्लोली ड्रिंक मोर वाटर, आपको लिखना ही सब कुछ है, लेकिन अलग तरीके से। रीडिजाइन का मतलब ये होता है डाटा सारा वही होगा, लेकिन उसका डिजाइन अलग नजर आना चाहिए। ठीक है, सो आप थोड़े से आइडियाज लेंगे किस किस तरह के आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, क्या चीज हम उसमें डाल सकते हैं। सो वो आपको मैं आपको इन्फोग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, आपको क्या रीडिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक इन्फोग्राफिक्स है, ये एक बहुत ज्यादा अच्छी डिजाइन नहीं हुई। सही, सो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली इन्फोग्राफिक्स है इस बारे में कि लोग अपने स्मार्टफोन को किस काम के लिए कितना परसेंट यूज करते हैं। सही, ये पुराना डाटा है 2013 का, यही डाटा आपको लिखना है, कोई भी डाटा चेंज नहीं करना है। ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है मैसेजिंग के लिए 16%, वॉइस के लिए जो है वो 15%, चेक टाइम के लिए 13%। तो ये आपको वही परसेंटेज उसके लिए यूज करनी है। लेकिन पहली बात, डिजाइन ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आना चाहिए, डिजाइन बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो ये दूसरी बात, इनमें से ये जो आपके पास ये फीचर्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक फीचर भी कम नहीं होना चाहिए। ये 13 फीचर है, तो 13 के 13 आपको एज इट इज लिखने हैं। जो डाटा इसके पास है, एज इट इज का मतलब जो डाटा इसके पास है वो लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ये एक फोन बनाए उसके अंदर आप भी ऐसे ही बॉक्स बना के और उसके सामने ही लिख दें, ये नहीं करना है। चाहिए रीडिजाइन में डाटा सभी रहेगा। यहाँ पे आपको 3 बातें और बताई हुई कि लोग अपने फोन को 1 घंटे में तकरीबन 9 बार रीचेक करते रहते हैं। तो ये पूरे दिन में जो है वो 144 मरतबा हम अपने फोन को, एवरेज लोग जो है वो 144 टाइम चेक करते हैं। और सबसे ज्यादा जो फोन यूजेज होती है वो 5 से 8 बजे के दरमियान हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि लोग ऑफिस से छुट्टी होती है, लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो बैठ के वो फोन वगैरह चला रहे होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सब ये यूज करना है। अब आपकी मर्जी है। देखें अगर आपको, मैंने आइकन्स के लिए आपको पहले एक वेबसाइट बताई थी। अच्छा, अट्रैक्टिव टाइटल, इसके अलावा अगर आपको लाइक ये परसेंटेज वगैरह के लिए आप जो है वो प्रोग्रेसिंग बार्स यूज कर सकते हैं। सही, प्रोग्रेसिंग बार्स क्या होते हैं, जब आप जैसे कोई चीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो एक बार चल रहा होता है इस तरह से। तो ये बना सकते हैं कि 17% ये यूज करते हैं, 30% यूज करते हैं। तो ये सिंपल है बनाना। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम स्ट्रोक्स पढ़ रहे थे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। या आप जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट यूज करेंगे, उसके लिए आप फॉन्ट उससे रिलेटेड होना चाहिए। और कोई आप ग्राफिक्स यूज करेंगे, चाहिए इमेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब वेक्टर आपको बनाना आता है, लेकिन वो बनाने में आपको टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हुए हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब डाउनलोड करने के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हमें फ्री में चीजें दे देती हैं। जैसे एक वेबसाइट है vecteasy.com, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है, ये इसके पास आपको ज्यादा डाटा मिलेगा, free pik.com।
सही। फ्री पिक, पिक में सी नहीं आएगा, PICK नहीं होगा, PIK है। तो freepic.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सपोज आप स्मार्टफोन के बारे में ये बना रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके, लेकिन इस वेबसाइट की लिमिट है, जैसे मेरे सामने खुली हुई है freepic.com पे मैं गया और सपोज मुझे ग्लोब चाहिए, तो मैं यहाँ से ग्लोब ढूंढ रहा था, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं यहाँ से आके स्मार्ट फोन पे लिख के मैंने इंटर प्रेस किया। सही है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, पहले तो मैंने आपको बताया वेक्टर होने चाहिए। तो देखिए ये जो असली इंसानों की या हाथ वगैरह की तस्वीर नजर आ रही है, इसका मतलब ये रेस्टर इमेज है। वेक्टर आप वैसे ही पहचान लेते हैं कि ये इसमें हाथ जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, तो इसका मतलब ये वेक्टर है। तो आपको वेक्टर यूज करना है, एक बात। दूसरी बात कि जो यहाँ पर ये ऐसे क्राउन बना हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये जो ताज बना हुआ, ये वाली आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, ये पेड है, तो इस पे मत क्लिक कीजिएगा। और ऐसा कुछ यूज कीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाई, तो उसमें ना मूवमेंट होनी चाहिए। जो आप इलस्ट्रेशन यूज करें, जैसे जैसे ये मूवमेंट है, तो ये एक्सरसाइज करते हुए और ये कुछ खाते हुए दिखाया हुआ, इस तरह यहाँ पे ये कुछ योगा जैसे एक्सरसाइज करते हुए है। अगर ऐसा हम सीधा खड़ा कर देंगे ना किसी को, तो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती, जैसे ये मूवमेंट है, ठीक है। सो ये थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे आप सीधा खड़ा कर देंगे तो इतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं लगती। तो आप ये जो फोन भी डाउनलोड करें ना, कुछ ऐसा डाउनलोड कीजिएगा कि जैसे जैसे एक तो ये फोन है बस रखा हुआ सामने, इससे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। जैसे ये ना कि कोई इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे कोई इस्तेमाल कर रहा है, वैसे इस्तेमाल करते हुआ फोन आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो डिजाइन आपके ऊपर है, आप जाके थोड़ी रिसर्च करें, देखें कि आप क्या क्या डाल सकते हैं उसके अंदर। मैंने से आपको कंटेंट देना था, मैंने आपको एक कंटेंट दे दिया कि भाई ये डिजाइन खराब है, इसको रीडिजाइन कर दो, डाटा सारा ये रखो, डिजाइन सिर्फ डिजाइन चेंज कर दो। अब डिजाइन में आपके पास जैसे मैसेजिंग है, तो आप मैसेजिंग के लिए आइकन्स यूज कर सकते हैं। आइकन्स के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में या उससे पहले एक वेबसाइट बताई थी, फ्लैट आइकन। तो आप flaticon.com पे जाके आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको फॉन्ट ऑसम बताया था, तो फॉन्ट ऑसम आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट ऑसम से आप आइकन्स ले सकते हैं। तो ये सब चीजें यूज करते हुए अभी आपको एक समझ लें प्रोफेशनल टाइप एक प्रोजेक्ट बनाना है इन्फोग्राफिक्स का। इसका साइज आपको जो लेना है, इसका साइज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सही, देखें सबसे पहली बात 10 मार्क्स का असाइनमेंट है। उस डेट, जो डेट होगी, अभी मैं आपको यहाँ पे असाइन डेट है आज की, आज क्या है 25 अप्रैल, और इसको आपको सबमिट करवाना है 2 क्लासेस के बाद, यानी आज, यानी जो एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास होगी 30 को होगी। आज सैटरडे है, फिर ट्यूसडे को क्लास है, और फिर थर्सडे को क्लास है। 5 दिन है आपके पास बनाने के लिए। 30 अप्रैल को ही आपको सबमिट करवाना है, सही है। और ईमेल भेजिएगा ताकि मैं देख सकूं उसको। ईमेल एड्रेस भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ALIREHMAN.ARENA@gmail.com। ठीक है। अच्छा, और मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, सो इन मार्क्स लिमिट है। हाँ, साइज में आपको बता रहा था, इन वेबसाइट्स की लिमिट होगी। आप एक दिन में 5 या 6 डाउनलोड कर सकते हैं या 10 डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो देख के डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप बार बार डाउनलोड ही करते रहेंगे तो फिर जो आपको फाइनलाइज वाला चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा। इसका साइज आप लीजिएगा A3 पेपर, और ये ख्याल रखिएगा कि वो पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, लैंडस्केप में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ही मैंने लिया हुआ है ऐसे पेज पे नहीं बनाना है, जो आपको सीधा Ctrl+N प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट में जाके आपके पास जो ऐसे आ रहा होता है, इसमें भी आप यहाँ से प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में जाके यहाँ लेटर है, इसको आप A3 करके पोर्ट्रेट होना चाहिए, सीधा पेपर होना चाहिए, इसके ऊपर आपको ये डिजाइन करना है, सही है। कंटेंट यही रखना है, सही है। सो ये आपका एक असाइनमेंट है 10 मार्क्स वाला। बाकी जो हमने क्लास में ये टूल्स पढ़े हैं, इनके भी कुछ लोगोज वगैरह हैं, 5-6 लोगोज हैं, वो मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें से बना के देख लीजिएगा।
ताकि आपकी ये वाली प्रैक्टिस भी हो जाए और जो हमने आज क्लास में पढ़ा है उसको और जो प्रीवियस सब कुछ पढ़ चुके हैं वो सब यूज करते हुए आपको ये चेंज करनी है। अच्छा इसमें ये सोर्सेज सेम ऐसी ही लिखनी है जैसे यहाँ सोर्स लिखी हुई है कि हमने डाटा जो है वो यहाँ से लिया है, ये हटा दीजिएगा, सिर्फ द फ्यूचर कंपनी और यहाँ से सोर्सेज जो है वो कोई भी रैंडम लिंक लगा दीजिएगा, लेकिन लिंक होना चाहिए कोई, या यही लिखना चाहते हैं तो ये लिखना है, कोई मसला नहीं। तो ये फॉन्ट सही होने चाहिए परफेक्ट, बहुत ज्यादा ना अजीब सी नहीं लग रही हो, थोड़ा सा डिसेंट सा डिजाइन कीजिएगा सब लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें इसमें या आज की क्लास में टेक्स्ट वाले चीजों से रिलेटेड या कुछ और। सर क्लास के टाइमिंग का थोड़ा सा मसला है, इसको 5 बजे कर सकते हैं हम? 5 to 7 क्लास टाइमिंग नहीं, 5 बजे तक की तो फाइनल टाइमिंग है, 7 to 9 क्लास होती है बस। बाकी कोई मसला है तो असल में सर फैसल से या मिस से बात करो, वो फिर आपको बताएंगे। कोई अगर किसी टीचर की क्लास चल रही होगी 5 बजे तो उसमें डाल देंगे। कर सकते हैं कोई, इसके अलावा और कोई टाइम हो सर? हाँ ये आपको सर फैसल बताएंगे कि कौन से बैचेस में चल रहा है, क्योंकि और भी टीचर्स हैं उनके बैच में अगर चल रहा होगा वो देर से ले रहे होंगे तो उसमें दे देंगे आप। आपकी टाइमिंग यही रहेगी? आप सही हाँ लग रहा मेरी है तो यही क्लासेस है। हाँ नहीं मेरी और भी क्लासेस होती है ना, तो वो इसको चेंज करेंगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए बाकी एडजस्ट कर लो, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। सर मैं हमारी जो है ना शॉप पे तो काम नहीं हो रहा, अब हमारा वेयर हाउस से काम हो रहा था, तो इसलिए अब जाना ज़रूरी है। अच्छा तो देख लो 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद तो बहुत मुश्किल कोई टीचर नहीं होंगे, क्योंकि अरीना की भी टाइमिंग है, हम लोग 4:30 बजे निकल जाते हैं अरीना से। अभी तो खैर घर से ले रहा हूँ मैं, जो टीचर्स हैं वो भी 4:30-5 बजे निकल जाते हैं। मॉर्निंग की 5 बजे टाइमिंग तो नहीं हो बहुत सकती मुश्किल है। कोई? मॉर्निंग की कोई टाइमिंग नहीं हो सकती आपकी? मेरी मॉर्निंग में चल रहा है बैच, लेकिन वो उनका इलस्ट्रेटर खत्म हो गया, आज ही खत्म हुआ है, तो ये वाली सेशन फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आप नया सॉफ्टवेयर से पढ़ोगे उसको। ठीक बाकी है, देखता हूँ, 11 कोशिश to 1 करूँगा, नहीं तो फिर मैं 10:30 वीडियो। वाला बैच पे सर फैसल से बात कर लो, वो बता देंगे आपको अगर कोई टाइम का इशू है तो। सही, अच्छा समझ में आ गया इसके साथ करना क्या है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे दफा बच्चों को दे चुका हूँ, वो ऐसे ही सेम बना के दे देते हैं, ऐसा सेम नहीं बनाना है, इसको रीडिजाइन करना है। सही है, सो ठीक है। और अच्छा राउंड लोगों वाले भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग हैं तो। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ 3 ही लोगों हैं बस। सही है, ये 2 लोगोस और इस वाले में ना बहुत सारे राउंड लोगोस हैं, इसमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से 3 बना लीजिएगा, जिसके अंदर वाली शेप आपको आसान लगे, या अभी तक आपने वो चीज़ पढ़ ली है जिससे आप बना सकते हैं, वैसे सभी पढ़ा हुआ है। ये शायद नहीं बनेगी, ये ब्रश कस्टमाइज ब्रश से बनेगी, तो ऐसे कोई वेक्टर उठा के और वो लगा सकते हैं तो वो लगा दें इसमें। ठीक है, सो बस ये देख लीजिएगा। अच्छा टेक्स्ट, ये थोड़ी सी पिक्सेलेटेड इमेज है, तो टेक्स्ट भी जो आपको समझ में आ रहा हो ना, जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, तो दूर से देखने पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, एवरी फेयर मैटर्स ये लिखा हुआ है शायद यहाँ पे। हाँ हाँ, कुछ भी जो उससे रिलेट करता हूँ ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपको अपना दिमाग लगाना है बस उसको डिजाइन करने में, समझिए। जिसने इसको डिजाइन किया उसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया होगा, अब आपको इसमें और अपना दिमाग लगा के फॉन्ट चेंज कर दें, आइकन्स आप ला सकते हैं इसमें, फोन की इमेज चेंज करेंगे, अजीब सा फोन रखा हुआ है तो ये चीजें चेंज करनी है। कलर्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं उसमें, बहुत ज्यादा कलर्स मत डालिएगा, जो भी कलर आप डाल रहे हैं उसकी लिमिट में ही कलर्स होने चाहिए।
ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो पूछ लें, फिर ये मैं पिक्चर्स आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं नहीं, वेक्टर पिक्चर्स भी नहीं, वेक्टर आपको ना वहां से फाइल मिलेगी, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई ना ये वाली। सपोज आप यहाँ से कोई तस्वीर तस्वीर नहीं, सपोज आपको लगा कि मुझे ये यूज करनी चाहिए, ये वाली तस्वीर, क्योंकि इसमें लोग फोन्स को यूज कर रहे हैं, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड का आपको बटन दिया हुआ है, इस डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। सही है, ये वाली भी अच्छी है, इस पर क्लिक किया, सोच समझ के डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपके पास लिमिट है 1 दिन की, फिर आपको अगले दिन डाउनलोड करने मिलेगी। तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड पे क्लिक करें, फ्री डाउनलोड पे जाएं, और जैसे आप इलस्ट्रेटर की फाइल आप बनाते हैं, वैसे ही इलस्ट्रेटर की फाइल यहाँ पर बनाकर, जिसने बनाया उसने यहाँ पर अवेलेबल की हुई दी हुई हमें। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, पहले क्लिक नहीं हुआ था, सही, इसको सेव फाइल कर लिया मैंने, एंड देन ये डाउनलोड हो जाएगी। इस पर आप डबल क्लिक कर दें, और यहाँ पर आपके पास ये आ रही है, इलस्ट्रेटर की भी फाइल है और ईपीएस की भी फाइल है, तो दोनों में से कोई एक फाइल आपको मिलेगी, या दोनों ही मिल जाती हैं, तो दोनों ही इलस्ट्रेटर के लिए यूजेबल होती हैं, तो इलस्ट्रेटर वाली यूज़ करना है। और आपने यहाँ से ये जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनी हुई फाइल, कंट्रोल वाई से ये है, और मैंने सिर्फ इन 2 को उठाया, और यहाँ से इनके ये भी सामान भी उठा लिया, कॉपी किया, और इस पेज में मुझे बनाना था, तो मैंने यहाँ पे जाके रख दिया इनको। और फिर आपको जैसे भी सेट करना है, अरेंज करना है, वहाँ पे आ लगा कि हमें सिर्फ इतना दिखाना चाहिए इनको, तो ये इतना ही नजर आ रहा है। सही, और फिर आपके पास ऊपर जगह है, या आप इसको बीच में रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इनके क्लोथ्स का कलर चेंज करना था, आपने दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने पढ़ा था रीकलर आर्टवर्क, तो यहाँ से रीकलर करके आप इनके जो ड्रेसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये बस रेडी चेंज कर रहा हूँ, तो सब ग्रीन होगा। सही है। सर ये रीकलर आर्टवर्क कहाँ से आएगा? इसको सिलेक्ट करके ऊपर ये कलर व्हील बना हुआ है, या एडिट से जाके आप यहाँ से एडिट कलर और रीकलर आर्टवर्क, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कलर आपको पता है कि मुझे कौन सा कलर चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे रेड एक ही जगह नजर आया था, तो मैंने उसी को चेंज किया। बाकी आप चेंज करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है। सपोज मैं इसको ब्लू देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। कोई और कलर चेंज करना था, वो चेंज कर लें।
ठीक है, सो ये बना लीजिएगा, मैंने थोड़े से आइडियाज आपको दे दिए हैं, बाकी आपका काम है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।